सुबह का सवेरा कब नमूदार होगा। कहीं पर लुटती हुई आबरूएं हैं, कहीं पर कटी पिटी लाशें हैं, कहीं पर इमारतों के मलबे हैं, मलबे का ढेर है। गर्ज के दुनिया भर के अंदर अलग अलग मसाइल से दो चार है मुस्लिम उम्मा। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार अगर हम किसी को भी करार देते हैं तो शायद इसका मतलब ये है कि हम हसास दिल नहीं रखते या हम हक पसंद तबीयत नहीं रखते। ये राय फरार करने वाली कौमों का अंदाज होता है कि हमेशा राय फरार इख्तियार करने वाली कौमें अपनी नाकामियों का सेहरा किसी न किसी के सर डालती हैं, अपनी नाकामियों का जिम्मेदार किसी न किसी के सर डालते हैं। अगर हम कुरान मुकद्दस का मुताला करें तो कुरान मुकद्दस हमें ये बताता है कि जो कुछ भी है वो सब मिन जानिबिल्लाह है और वो सब के सब हमारे आमाल का नतीजा है। जो आया करीमा का एक हिस्सा पढ़ा गया, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इन्नल्लदीना यूज़ून अल्लाह व रसूला लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। और जो अल्लाह और उसके रसूल को अजियत पहुंचाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर दुनिया में भी लानत की है और आखिरत में भी लानत की है। अल्लाह और उसके रसूल को अजियत पहुंचाने वाले, अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाने वाले, अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असल अजियत हुजूर को पहुंचती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर अलैहिस्सलाम को पहुंचाई गई अजियत को अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर अपनी तरफ भी मंसूब फरमाया। जैसे कि हुजूर की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत, हुजूर की इताअत अल्लाह की इताअत, हुजूर की फरमा बरदारी अल्लाह की फरमा बरदारी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को अजियत देना गोया कि अल्लाह तबारक व ताला को अजियत देना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि जो मेरे महबूब को अजियत पहुंचाते हैं, अल्लाह उसके रसूल को अजियत पहुंचाते हैं, अल्लाह ने उन पर दुनिया में भी लानत की है और आखिरत में भी लानत की है। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत किस वजह से पहुंचती है और किस तरह से पहुंचती है, तो अल्लाह अकबर, हदीस पाक में आता है कि जब भी कोई मुसलमान गुनाह करता है तो उसकी अजियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचती है। हम जो भी गुनाह करते हैं, हम जो भी जुर्म करते हैं, हम जो भी बुराई करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर भी है और नाजिर भी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देख भी रहे हैं, हमें सुन भी रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो हम जो कुछ करते हैं हुजूर की निगाह में है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंच रही है। अल्लाह अकबर। अब बात आगे बढ़ने से पहले एक जुमला मेरी जबान से निकल गया कि वो हाजिर भी हैं और नाजिर भी हैं। इस पर कुछ लोगों को एतराज है और हाल ही के अंदर ये बात इल्म में आई कि किसी ने ये कहा कि अहले सुन्नत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हाजिर और नाजिर मानते हैं तो फिर क्या वो अल्लाह के रसूल की मक्के शरीफ से मदीने मुनव्वरा की हिजरत नहीं मानते? इसलिए कि जब हुजूर हाजिर और नाजिर हैं तो फिर हुजूर ने मक्के से मदीने मुनव्वरा हिजरत क्यों फरमाई? कितने नादान लोग हैं, कलेमा रसूल का पढ़ते हैं और अल्लाह के रसूल की अजमत का इनकार करते हैं। हमने ये कहा, हमने ये कब कहा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जिस्मानी तौर पर हाजिर और नाजिर हैं? अल्लाह अकबर। हम तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को रूहानी तौर पर हाजिर और नाजिर मानते हैं। बल्कि अगर समझना चाहें तो यूं समझ सकते हैं, मिसाल के तौर पर सूरज जो है वो चौथे आसमान पर चमकता है, लेकिन जब सुबह होती है तो पाली वाले कहते हैं सूरज निकल गया,
मुंबई वाले कहते हैं सूरज निकल गया, जोधपुर वाले कहते हैं सूरज निकल गया। दुनिया भर के जहां जहां सूरज निकलता है, कहां सूरज निकलना, कहां पाली में सूरज निकला। अरे अल्लाह के बंदो, सूरज तो चौथे आसमान पर मौजूद है, फिर वो पाली में कैसे निकल गया? दिख पाली में रहा है चौथे आसमान पर। अरे जब आसमान के सूरज की इतनी ताकत है तो आफताब नबुव्वत की ताकत का आलम क्या होगा? सूरज चौथे आसमान पर है, दिख पाली में रहा है, मुंबई में रहा है, दुनिया में दिख रहा है, लेकिन हकीकत में वो चौथे आसमान पर है। तो यूं समझ ले, वो चौथे आसमान पर रहकर अपने अनवार से दुनिया को जगमगाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम मदीने में रहकर अपने अनवार से कायनात को जगमगाते। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, सुल्तान हिंद गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज को पलटा करके बता दिया कि सूरज में जितनी ताकत नहीं है, मुस्तफा जान रहमत के इशारे में इतनी ताकत है। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत फरमाई वो जिस्मानी हिजरत फरमाई, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जो हाजिर और नाजिर हमारे दरमियान है, अल्लाह अकबर, वो रूहानी तौर पर हमारे दरमियान है। जिस्म तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का अल्लाह अकबर मदीने मुनव्वरा में है, और जब मक्के में था तो मक्कतुल मुकर्रमा में था। हुजूर अलैहिस्सलाम की हिजरत से हाजिर और नाजिर को जोड़ना ये इंतहाई दर्जे की जिहालत है, और वो भी ऐसे लोगों का जोड़ना जो दौरे हाजिर में वली कहलाते हैं। हम कहते हैं अगर विलायत की वाव से भी वाकफियत होती तो कम से कम रसूलुल्लाह के हाजिर और नाजिर होने पे एतराज न करते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, बहरहाल तो मैंने एक हल्का सा इशारा आपको दे दिया। तो हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मुलाहिजा फरमा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? ये उनकी अपनी शान के मुताबिक देख रहे हैं। कैसे हाजिर हैं? ये अपनी शान के मुताबिक। बल्कि एक बात और यहाँ पर अर्ज कर दूं, हालांकि मेरा उन्वान वो नहीं है, लेकिन एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। वो लोग भी मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं। एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जिसे हम नकीरैन कहते हैं, यानी मुनकर और नकीर कहते हैं, वो तो दो ही फरिश्ते हैं। मुनकर और नकीर दो ही फरिश्ते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर 9:10 के अंदर 9:10 पर एक ही तारीख में पाली में जो मुर्दा दफन हुआ उसकी कब्र में भी वही आकर सवाल कर रहे हैं। उसी टाइम में जोधपुर में जो दफन हुआ उसकी कब्र में भी वही सवाल कर रहे हैं। मुंबई में जो दफन हुआ उसकी कब्र में भी वही सवाल कर रहे हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, ये नकीरैन हैं, लेकिन उसी वक्त में बेक वक्त में इतनी जगह पर मौजूद है। ये मेरे अल्लाह की कुदरत है कि एक वक्त में उसने इतनी जगह पे पहुंचा दिया। अंदाजा फरमाए, जो फरिश्ते मेरे महबूब के सदक़े में पैदा हुए हैं तो उन लोगों की ताकत और कुव्वत का ये आलम है, तो आमिना के लाल की कुव्वत का आलम क्या होगा? चले ठीक है, अगर इसमें कोई तावील कर सकते तो अगली बात करते हैं। जो निकाला गया था मरदूद वो तो शैतान एक ही है, जिसे रजीम करार देकर के निकाला गया था वो तो एक ही है। फिर कुरान की तिलावत के वक्त ये क्यों पढ़ते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम? आखिर ये किसके लिए पढ़ते हैं? इसलिए कि कुरान पढ़ने जा रहे हैं, शैतान आकर के वरगलाए ना, शैतान वसवसा ना डाले। इसीलिए तो शैतान से अल्लाह की पनाह तलब की जाती है। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा फरमाएं तो उस वक्त तिलावत हो रही है क्यों, किस अकीदे से हो रही है कि शैतान वरगला ना दे, शैतान बहका ना दे। वो जो एक मरदूद है यहाँ तिलावत करने वाला पाली में तिलावत कर रहा है, उसको भी वरगलाने के लिए आएगा। वही उसी वक्त में जोधपुर में तिलावत हो रही है, वहां भी वरगलाने के लिए आएगा। अंदाजा फरमाए मेरे अल्लाह की शान है। जब मरदूदों को इतनी ताकत अता करते हैं तो फिर महबूब को कितनी अता कर सकते हैं।
लेकिन ये नसीब नसीब की बात है, नसीब नसीब की बात है, नसीब नसीब की बात है। कोई मरदूद के लिए मान रहा है और हम तो महबूब के लिए भी मानते हैं, और अल्लाह ने जिसको दिया उसके लिए मानते हैं। हम भी मरदूद के लिए भी मानते हैं, क्योंकि हम अल्लाहु अकबर ये देखते हैं दरअसल मरदूद में इसकी कोई खुसूसियत नहीं है। ये अता करने वाले खुदा की कुदरत का आलम है कि वो जिसे चाहे अता कर देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, चले इसमें भी कोई तावील अगर किंतु परंतु निकाल लें तो कुरान ही पढ़ लेते हैं, कुरान ही को देख लेते हैं। बात हुजूर के देखने की नहीं है, अल्लाह के दिखाने की है। हम तो हर चीज में अकीदा रखते हैं अताई का। अल्लाह अकबर, खुद से किसी में कोई ताकत तो कुव्वत नहीं है, जिसके पास जो कुछ है वो सब मेरी अल्लाह की अता है। लेकिन चले कुरान ही पढ़ लेते हैं। सूरतुन नमल के अंदर ये वाकया मौजूद है कि अल्लाह अकबर सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराया, तबस्सुम फरमाया। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हज़रत सुलेमान ने जब तबस्सुम किया तो पूछा तबस्सुम की वजह क्या है। वो फरमाते हैं कि चूटियों से चूटी कह रही है कि अपनी अपनी बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लाशऊरी तौर पर लश्करे सुलेमान तुम्हें अपने पैरों से कुचल दे। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए, गौर फरमाए। हजरत सुलेमान मुस्कुरा रहे हैं। पूरे लश्कर में से किसी ने नहीं सुना, जिन्नात थे उन्होंने भी नहीं सुना, इंसान थे उन्होंने भी नहीं सुना। किसने सुना? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। और हजरत रईसुल मुफस्सिरीन सैयदुल मुफस्सिरीन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से लेकर के अल्लामा मुफ्ती अहमद यार का नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह तक सब लिख रहे हैं। क्या ये लिख रहे हैं कि वो चूटी और सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरमियान कमोबेश 3 मील का फासला था। 3 मील का फासला था। आप अंदाजा फरमाएं, 3 मील के फासले पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूटी की गुफ्तगू को सुनकर मुस्कुरा दिया। अल्लाह अकबर। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की समातों का ये आलम है तो जाने सुलेमान की समातों का आलम क्या होगा। मेरे इमाम कहते हैं दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। अरे सुलेमान तो फिर भी नबी है। हम पूछना चाहते हैं कि चूटी जिसकी आंखें भी नजर नहीं आती उसने लश्कर सुलेमान को देख कैसे लिया? ये अल्लाह की कुदरत है। अगर चूटी को दिखाना चाहे तो 3 मील के फासले से लश्कर सुलेमान दिखा देता है, जिसको चूटी को चुटकी में मसल के बच्चे भी मार डालते हैं। जब कुदरत उसको मुंतखब कर ले तो उसको इतना दिखाया जाता है जिसकी खातिर कायनात बनाई है उसको दिखाने का आलम क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे जिसको अपना आप दिखा दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको अपना आप दिखा दिया फिर उससे छुपाया क्या होगा। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जहां अपना आप दिखाया है फिर छुपाया क्या होगा। सबसे छुपाया। बल्कि हजरत मूसा ने तो 9 मरतबा अर्जी की कि मुझे दिखा, तो 9 मरतबा फरमाया तुम नहीं देख सकते। ये नहीं फरमाया कि हम नहीं दिखा सकते, बल्कि फरमाया तुम नहीं देख सकते। हाय हाय, अंदाजा तो फरमाए इसलिए तुम नहीं देख सकते। क्यों? इसलिए कि देखने वाली आंखें कोई और पैदा की गई। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वाले की हिम्मत पे लाखों से। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मुलाहिजा फरमा रहे। बात एक जुमले पर दूर निकली। असल उन्वान ये है, इन्नल्लदीना यूज़ून अल्लाह व रसूला, जो अल्लाह रसूल को अज़ियत पहुंचाते हैं अल्लाह ने उन पे दुनिया में भी लानत की और आखिरत में भी। मतलब क्या? गुनाह करके हुजूर को दिल दुखाते हैं, हुजूर को तकलीफ पहुंचाते हैं। आका फरमाते हैं कि जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई गोया उसने अल्लाह को अजियत पहुंचाई। अल्लाह तो बेनियाज है,
लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत है कि महबूब की अजियत को अपनी तरफ इशारा फरमा करके महबूब से मोहब्बत का इजहार करके फरमाया, उन पे लानत है दुनिया में जो मेरे महबूब को अजियत देते हैं, गुनाह करके, तकलीफ, जिस तरह की भी तकलीफ पहुंचाकर। इसका मतलब यह है कि कौन आपके साथ क्या कर रहा है ये मत देखो, ये रसूलुल्लाह को पहुंचाई हुई अजियत के बदले में मुसीबतें हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम को पहुंचाई गई तकलीफ के बदले में ये अजियत और मुसीबतें हैं कि अल्लाह दुनिया में किसी को मुंतखब करता है तुम्हें सताने और परेशान करने के लिए, और आखिरत में वो अपने फरिश्तों को मुसल्लत फरमाएगा जो अल्लाह व रसूल को अजियत पहुंचाते हैं, और कितने दुख का उनको अजाब होगा वो हदीस पाक में सुने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त फजर की नमाज में तशरीफ लाए। अब ये मत समझना कि हुजूर अलैहिस्सलाम को गुनाह करके अजियत पहुंचाएंगे, तकलीफ पहुंचाएंगे, फिर भी कब्र में सुकून से सोएंगे और दुनिया में भी सुकून से सोएंगे। हरगिज़ नहीं। यहां अल्लाह ने किसी को मुंतखब किया है बतौर अजाब, वो बेनियाज। वो जरूरी नहीं है कि सांप ही मुसल्लत करे, वो इंसान भी मुसल्लत कर सकता है। इंसान तो इंसान है, अल्लाह बतौर अजाब औलाद भी मुसल्लत कर सकता है। बेशुमार माँ बाप ऐसे हैं जो अपनी औलाद के बारे में रोकर ये कहते हैं कि अगर ये पैदा ना हुआ होता तो अच्छा होता। वजह अल्लाह ने बतौर अजाब तुम्हारी औलाद को तुम पर मुसल्लत कर दी। आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, अगर आप तकलीफ और मुसीबतों का जिम्मेदार दुनिया के बादशाहों को और हुक्मरानों को समझते हैं और आप सोचते हैं कि इनको बदल देंगे तो मुसीबत चली जाएगी, तो औलाद को कैसे बदलोगे? किसी की औलाद को अल्लाह ने अजाब बना दिया, किसी की बीवी को अल्लाह ने अजाब बना दिया, किसी की बेटी को अल्लाह ने अजाब बना दिया, किसी के दामाद को अल्लाह ने अजाब बना दिया। इसका मतलब यह है अजाब की मुख्तलिफ शक्लें हैं। अल्लाह अकबर। अरे किसी के लिए तो नींद न आना अजाब हो गया, किसी के लिए नींद आना अजाब हो गया, किसी के लिए भूख न लगना अजाब हो गया, किसी के लिए भूख का लगना अजाब हो गया, किसी के लिए अल्लाह अकबर बीमारी का न आना अजाब हो गया, किसी के लिए बीमारी का आना अजाब हो गया। अल्लाह अकबर। अजाब की मुख्तलिफ शक्लें हैं और अल्लाह के रसूल को गुनाह करके अजियत पहुंचाओगे। छुप छुप कर गुनाह करने वालों, तन्हाइयों में गुनाह करने वालों, बिस्तरों में लेट कर गुनाह करने वालों, दरियाओं के किनारे जाके गुनाह करने वालों, रात की तारीकी में गुनाह करने वालों, दिन के उजाले में गुनाह करने वालों, सबसे छुप सकते हो, रब से नहीं छुप सकते, अल्लाह से नहीं छुप सकते। अल्लाह अकबर। जब अजियत पहुंचाओगे गुनाह करके उसके महबूब को, तो अल्लाह अकबर फिर वो तबाही लाएगा, वो बर्बादी लाएगा, जमीन के ऊपर किसी को भी मुसल्लत करेगा। और जमीन के अंदर किसको मुसल्लत करेगा? अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फजर के बाद हुजूर, बल्कि फजर की नमाज में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए और फजर का सलाम फेरने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि सहाबा की तरफ रुक करके मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाते थे और मेरे आका पूछा करते थे, तुम लोगों में से किसने कोई ख्वाब देखा हो तो बयान करो। सहाबा किराम अपने अपने ख्वाब अगर देखते तो वो बयान कर देते, और अगर कोई ख्वाब ना देखता तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने देखा होता तो आका खुद अपना ख्वाब बयान फरमाते। अल्लाह अकबर। आज का दिन अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैंने आज एक ख्वाब देखा। अच्छा ये भी याद रखें, हमारा ख्वाब और हुजूर का ख्वाब दोनों में फर्क है। हम ख्वाब देखें तो ताबीर कुछ का कुछ हो सकती है और कभी कभी उसकी ताबीर ना भी हो सकती है, कभी अच्छी भी हो सकती है, कभी बुरी भी हो सकती है। बल्कि ख्वाब देखने वाले पर भी ताबीर डिपेंड करती है। बल्कि ख्वाब बयान करते वक्त कुत्ता आ जाए तो भी ताबीर बदल जाती है, बकरी सामने आ जाए तो भी ताबीर बदल जाती है, हरा
दरख्त आ जाए तो भी ताबीर बदल जाती है, काली सफेद चीज आ जाए तो भी ताबीर बदल जाती है, रात को बयान करो तो भी बदलती है, दिन को बयान करो तो भी बदलती है। ये इल्म रोया जानने वाले अच्छी तरह जानते हैं, जिन्होंने सैयदना इमाम इब्ने सीरीन को इस उन्वान पर अच्छे से पढ़ा, उन्हें पता है कि ख्वाब के हालात क्या हैं, ख्वाब के मामलात क्या हैं। मिसाल के तौर पर एक ही ख्वाब है, अल्लाह अकबर, अगर गुनहगार देखे, फासिक व फाजिर देखे तो अलग है, और नेकोकार देखे तो अलग है। मिसाल के तौर पे अगर कोई दीनदार देखता है कि मेरे बदन पे कोई कपड़ा नहीं है तो बशारत है कि वो जन्नत में जाएगा, और अगर कोई मुजरिम और गुनहगार देखता है कि मेरे बदन पे कोई कपड़ा नहीं है तो ये उसके बेईमानी की दलील है। इस तरह मुअब्बिरीन ने बयान फरमाया है। यानी कि ख्वाब जो है वो एक लिखा हुआ नुस्खा नहीं है कि हर एक पर आप बिल्कुल यकसा ही चश्मा कर दे। जैसे डॉक्टरों की दवाइयाँ कि सर दर्द हो रहा हो तो आप जो है वो पेन किलर ही ले लेंगे, और जो है वो पेन को दफा करने के लिए, दर्द को दफा करने के लिए कभी ये ले लिया कभी वो ले लिया। या फिर हकीमों की तरह नहीं है कि अगर किसी का हाजमा खराब हो तो उसने जवारिश कमूनी ही लेनी उसको पड़ेगी, और अगर जो है उसका जो है वो बुखार का मामला हो तो फिर वो फलानी दवाई लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह अकबर आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नबूवत का 46वां हिस्सा है ख्वाब, वही बंद हो चुकी है, मगर वही की बरकत अब भी मौजूद है अच्छे ख्वाब की शक्ल में। बहरहाल लेकिन नबी का जो ख्वाब होता है वो वही होता है। नबी का ख्वाब हमारे ख्वाब की तरह नहीं है, नबी का ख्वाब वही की हैसियत रखता है। यानी नबी ने जो ख्वाब देखा है वो सच्चा होगा, और जैसे जिब्रील के जरिए आई हुई वही उसको फॉलो करना हमारे लिए जरूरी है, उसी तरीके से हुजूर का देखा हुआ ख्वाब भी हमारे लिए वही की हैसियत रखता है जो अल्लाह के रसूल ने बयान फरमा दिया। अल्लाह अकबर। तो अब ये मत समझना कि ये ख्वाब है, नहीं, वह ख्वाब वही नबी का वही की हैसियत रखता है। वरना आप देख लें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो ख्वाब ही में कहा गया था ना बेटे को कुर्बान करना, तो क्या ख्वाब पर भी बेटे ज़बह किए जाते हैं? लेकिन आप जानते थे कि नबी का ख्वाब वही की हैसियत रखता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो क्या हुआ, आका इरशाद फरमाते हैं आज मैंने ख्वाब देखा और फरमाया उसको इत्मीनान से सुन लो, और सुन करके उस पर गौर करो और उसके बाद उस पर अमल करो। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम अपने मुबारक ख्वाब को बयान फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं मैं सोया हुआ था और मुझे दो लोगों ने जगाया, और जगाने के बाद मुझे वो एक पहाड़ की तरफ लेकर के गए और मुझसे कहा कि आप पहाड़ पर चढ़ें। तो मैंने कहा कि ये पहाड़ बहुत ऊंचा है और इस पर चढ़ना, तो कहा कि आप चढ़ेंगे तो आसान कर दिया जाएगा। आका इरशाद फरमाते हैं हम पहाड़ पर चढ़े। अब आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अस्हाबे पाक से बयान कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। फरमाते हम पहाड़ पर चढ़े और जैसे पहाड़ के बीच पहुंचे, पहाड़ के दरमियान पहुंचे, तो हमने एक मंजर देखा कि कुछ लोग हैं जिनके गाल कैंचियों से, आग की कैंचियों से चीरे हुए हैं, उनके गाल कटे हुए हैं। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाएं अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं। क्या फरमाया कि उनके गाल कटे हुए हैं, उनके जबड़े कटे हुए हैं, कहा आग की कैंची से। अल्लाह अकबर। अंदाजा कर लें लोग काश के अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की जो वो तालीमात को पढ़ लें, सबकी तालीमात पर तवज्जो की, आमिना के लाल की तालीम पर भी तवज्जो करो, अपने आप पर रहम करो। आका इरशाद फरमाते हैं कटे हुए जबड़ों को, कटे हुए गालों को देखकर मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो कहते थे उस पर अमल नहीं करते थे, यानी जो बात कहते उस पर अमल नहीं करते थे। मिसाल के तौर पर आज हम कहते बहुत सारी बातें हैं लेकिन अमल नहीं करते। मिसाल के तौर पर अल्लाह अकबर। चले शुरू करते हैं, हम कहते क्या क्या हैं। अल्लाह अल्लाह। मुझे तो ऐसा लगता है कि उर्दू जबान के जो शोरा हैं उन्होंने तो झूठ बका है इल्ला माशाअल्लाह अपने महबूब के सामने।
कौन सा महबूब? उनका महबूब कोई लड़की थी, उनका महबूब कोई औरत थी, उनका महबूब कोई ख्याल था, उनका महबूब कोई तसव्वुर था, उनका महबूब कोई तखय्युल था। लेकिन अल्लाह अकबर, मैं इन जवानों की जुर्रत को क्या नाम दूं? मैं तो लरज रहा हूं। अल्लाह अकबर। और हर इंसान जो इस मंजिल पर पहुंचेगा लरजेगा। अल्लाह अल्लाह। कोई किसी अपने जैसी लड़की को कहता है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं तो तेरे लिए मैं जान दे सकता हूं, हालांकि वो कम वक्त न मोहब्बत करता है न जान दे सकता है। लेकिन उसने झूठ किसके सामने कहा? एक लड़की के सामने जो खुद भी झूठी है और ये भी झूठा है, यानी जैसे को तैसा। लेकिन मेरी कौम के जवानों, हम अल्लाह के रसूल से कहते हैं गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये कहने की जुर्रत तो नहीं करूंगा कि झूठ बोलते हो, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा, अल्लाह अकबर, जो जान दे सकता है क्या वो 10 मिनट की नींद नहीं दे सकता? क्या वो जो जान दे सकता है वो जोहर में 10 मिनट का टाइम नहीं दे सकता? जो जान दे सकता है वो असर में 10 मिनट का टाइम नहीं दे सकता? जो जान दे सकता है वो मगरिब में 5 रकात पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकाल सकता? जो जान दे सकता है वो चंद दाढ़ी के बाल नहीं रख सकता? मुझे बताओ, जो कहते थे उस पर अमल नहीं करते थे। मजलिसों में तो लब्बैक के नारे बहुत लगाते हो, मुझे किसी नारे से इख्तिलाफ नहीं, जो भी सुन्नियों ने इजाद कर रखे हैं, मुझे किसी सुन्नी से न इख्तिलाफ है, न किसी सुन्नी के किसी शरई नारे से इख्तिलाफ है। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं, लब्बैक का मतलब क्या है? लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। कहां हाजिर हो? फजर में नबी का मुनादी कह रहा है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। कहां हाजिर हो? बताओ कहां हाजिर हो? कहते हो हम हाजिर हैं। मेरे भाई, जलसे के सिवा हम कहीं हाजिर नहीं है, हम हर जगह गैर हाजिर है। तो जो कौम अपने नबी की बारगाह के अंदर इतनी बेबाक हो जाए कि वो खिलाफे वाकया बात करे, अल्लाह अकबर, उस कौम का फिर अंजाम क्या होगा? उसके गालों को कैंचियों से काटा गया है। बल्कि यहां मुझे तो इमाम अहले सुन्नत याद आए हैं। अल्लाह अकबर, 14वीं सदी के बाद इमाम अहले सुन्नत हमारी हर महफिल का रंग हो गए हैं। अल्लाह अकबर, अहले सुन्नत की पहचान है इमाम अहले सुन्नत। एक मर्तबा आप खुद बड़े अच्छे शायर थे, आप बहुत जबरदस्त शायर थे, और शायरी का हाल ये था जैसे आमतौर पे शुअरा कागज और कलम लेकर के बैठते हैं। मेरे इमाम ने ऐसा कभी नहीं किया, बल्कि इमाम की कैफियत ये होती थी, जब शायरी जो है गोया के दिलो दिमाग पर इल्का की जा रही होती थी, उस वक्त कलम हाथ में आता था और फिर किरतास पर बिखरता चला जाता था। अल्लाह अकबर, सफ़े किरतास पर बिखरता चला जाता था। और फिर मेयार इतना बुलंद है कि लखनऊ के शोरा कहते हैं कि ये कलामों को देखकर लगता है ये किसी मौलवी का कलाम नहीं हो सकता, बल्कि ये किसी उर्दू दां का कलाम है। अल्लाह अकबर। खास तौर पर मेरे इमाम की, हालांकि ये राजस्थान है, यहाँ मैं इमाम की शायरी को क्या पेश करूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, हम राजस्थान नहीं देखते, मद्रास नहीं देखते, यूपी नहीं देखते, एमपी नहीं देखते, हम तो इश्क वाले दिल देखते हैं। याद रखना, फन समझ में आए ना आए, लेकिन इश्क वालों को इश्क की बात जरूर समझ में आती है। जब मेरे इमाम का ये कसीदा, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। और अल्लाह अकबर, उर्दू अदब और इल्मी उसाद और इश्क मुस्तफा और तखज्जुलात और तसव्वुरात, अल्लाह अकबर, ऐसा लगते हैं जैसे मेराज पा रहे हैं। अंदाज तो देखिए, तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो हो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। तसव्वुफ भी, एक कलाम के अंदर शरीयत भी जमा है, तरीक़त भी जमा है, हकीकत भी जमा है, मारिफत की जलवा आराइयां भी है। कहते हैं वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। ये नहीं लगता कि कोई शायर कह रहा है, ऐसा लगता है जैसे कोई वन वक्त का मंसूर और सरमस्त जो है तसव्वुफ
की गुत्थियों को सुलझाता नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर, ये शायरी का आलम है, ये अंदाज है शायरी का। अल्लाह अकबर। और कभी कैफियत ये है, अल्लाह अल्लाह मेरे इमाम की, अंदाजा तो फरमाए, ऐसा लगता है कि गालिब और इकबाल हाथ बांधे तसव्वुरात की दुनिया में खड़े हैं। एक शेर सुन ले फिर पता चलेगा। अल्लामा साहब एक शेर सुने। अल्लाह अकबर। हमेशा ये दुनिया का दस्तूर है, उलमाए किराम की मैं जो है वो मालूमात में कोई इजाफा तो ना कर सकूंगा, लेकिन उनसे दुआएं जरूर ले सकूंगा, क्योंकि ये एक दारुल का जलसा भी है। इज्तिमा के साथ साथ हमेशा गुलाब गुलशन में देखा जाता है, गुलाब हमेशा गुलशन में देखा जाता है, लेकिन पूरा सिमटा हुआ गुलशन किसी एक गुलाब में कभी नजर नहीं आता। ये हमेशा की बात है, ये कानून है, ये कानून है। जब से कायनात बनी है आज तक ये कानून है कि फूल हमेशा गुलशन में होगा, गुलशन कभी फूल में सिमट कर नहीं आ सकता। नंबर 2, फूल से कभी फूल नहीं झड़ सकते, फूल से कभी फूल नहीं झड़ सकते। लेकिन जब मेरा इमाम उर्दू जबान में इश्क की रानाइयों को बिखेरता है तो अब यूं कहता है, बड़े मजे में कहते हैं, वो गुल है लम्हाए नाजुक उनके। सुभान अल्लाह, इस पर मैं पानी वालों को नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, इसलिए कि मैं कोई चंदा मांगने नहीं आया, मैं तो इश्क की बात कर रहा हूं, मैं यहां देखना चाहता हूं। अरे जिनके नाम पर कंकर भी बोल पड़ते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर राजस्थान के सुन्नी चुप रहे जिसमें गरीब नवाज नबी का बेटा तशरीफ लाया था तो ये बात अलग है। मुझसे किसी ने कहा कि राजस्थान के बारे में क्या ख्याल है, मैंने कहा अगर उससे अच्छी कोई रियासत होती तो नबी अपना बेटा वहां भेज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने गरीब नवाज की मर्जी पे नहीं छोड़ा था, बल्कि नाम लेके कहा था कि तुमको अजमेर जाना है। इसका मतलब अजमेर भी नजर में था, और अजमेर जिसके सीने पे है वो राजस्थान भी नजर में था, और राजस्थान जिसके सीने में है वो हिंदुस्तान भी नजर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर। आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही। आप ये ना समझे कि मैं राजस्थान वालों को देख के कह रहा हूं, नहीं, हम महफिलें देख के बोली नहीं बदलते, जहां वो बोलना है वही बोलते। हाँ, उसकी वजह यह है कि हमारा नजरिया यह है कि कौन देता है देने को मुझे। अरे कोई कंगाल किसी कंगाल को क्या देगा? किसी कंगाल ने भी किसी कंगाल को नवाजा है, नवाजने के लिए तो वो चाहिए जो दोनों आलम की नेमतें हाथ में लेके बैठे। और हम ये कहते हैं करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हाथ और भरे खजाने, बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इस्तिराब में है? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फूल से फूल कभी नहीं झड़ते, ये तारीख है, ये फितरत है, ये असले वाकया है कि फूल से फूल कभी नहीं झड़ते। फूल से, वरना देख लेना, फूल से पंखड़ियां झड़ सकती है, फूल से फूल कभी नहीं झड़ सकते। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैं सही कह रहा हूं? अगर मेरी बात समझ रहे हैं तो फिर अब आपको अपने आका की शान समझनी होगी और इमाम अहले सुन्नत का इश्क समझना। कहते वो लब, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके। अगर शेर समझ में आए तो तवज्जो कर। वो गुल है, लब, गुल कहते फूल को और लब कहते होठों को। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, उनके होंठ ऐसे नाजुक फूल हैं, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे। वो ऐसा फूल है लबहाए मुबारक मुस्तफा, दहने मुस्तफा जाने रहमत, ऐसा नाजुक फूल है कि उससे हजार फूल झड़ते हैं, एक नहीं हजार झड़ते हैं। अरे उन झड़े हुआ को अब जरा सुन ले, दारुल का जलसा है तो सुन ले। वो जो फूल झड़े थे उसको कभी मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी समेट लेता है
तो फिर वो गुलदस्ता बुखारी बन जाता है। हजरत मुस्लिम कुशैरी समेट लेते हैं तो वो सही मुस्लिम बन जाती है। इमाम तिरमिजी समेट लेते हैं तो सुनन तिरमिजी बन जाती है। अल्लाह अकबर इब्ने माजा समेट लेते हैं तो इब्ने माजा बन जाती है। साहिब मुसन्नफ समेट लेते हैं, मुसन्निफ इब्ने अब्दुल रज़्ज़ाक बन जाती है। मुसन्नफ के हवाले से इब्ने शैबा समेट लेते हैं, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जब वो मारिज़े वजूद में आ जाती है, अंदाजा फरमाए जो समेटता जाता है गुलदस्ता बनता जाता है। इमाम कहते हैं वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल। अरे ये देख गुलशन गुलाब में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल। ओ बुलबुल, तूने हमेशा गुलाब को किसी गुलशन में देखा, अगर पूरा गुलशन सिमटा हुआ किसी में देखना है तो वो मेरे फूल में देख जो आमिना का रहा। पूरा गुलशन जिसके वजूद में सिमट आता है, और वो भी कैसा गुलशन, हुस्न यूसुफ भी सिमटा हुआ है, शरफ आदम भी सिमटा हुआ है, शुजात नू भी सिमटी हुई है, मूसवी जलाल भी सिमटा हुआ है, इसवी ज़ुहद भी सिमटा हुआ है, दाऊद की लहन भी सिमटी हुई है, अय्यूब का सब्र भी सिमटा हुआ है, अल्लाह अकबर, साले की सालेहियत भी सिमटी हुई है। अंदाजा तो फरमाए शुएब पाक की रहबरी भी सिमटी हुई है। अंदाजा तो करें वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल। ये देख गुलशन, ये देख गुलशन, ये देख पूरा गुलशन, ये देख गुलशन गुलाब में है। अल्लाह अकबर। उसी में कहते हैं उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है, नहीं वो मीठी निगाह वाला, खुदा की रहमत है जलवा फरमा, गजब से उनके खुदा बचाए, जलाले बारी ये ताब में है। तो अर्ज ये कर रहा था, बहुत बड़े शायर थे वो मेरे इमाम, बड़े शायर। एक दिन एक शायर आए, बात यही चल रही थी कि जुर्रत कितनी है लोगों के, है ना, कहते हैं हम हाजिर हैं और हम ही गायब हैं, यही बात चल रही थी। एक शायर साहब आए और कलाम लिख करके लाए, और कलाम लिख करके लाए ना तो कहने लगे कि हजरत एक कलाम लिखा। कहते हैं कि शोरा को बदहजमी सी होती है जब तक वो अपना कलाम किसी को सुनाए ना, इसीलिए कोई शायर अगर मिल जाता है तो हम दामने हया बचा करके उसके बहुत दूर से खैर से निकल जाते हैं कि अभी जनाब की फाइल ना खुल जाए, और फिर कभी कभी दाद देनी ही पड़ती, कभी मजबूरन और कभी मुरव्वतन, और फिर जो चाहते हैं कह देते हैं। आजकल तो शायरी का मिजाज ही बिगड़ा हुआ है, इसके सर पे पानी डाल दो, उसको मार डालो, उसको काट डालो, ये कोई शायरी है? अंदाजा तो फरमाए। शायरी कहते हैं, और वो भी नात की सिनफ में, मिदहते रसूल को, हुजूर की शान बयान। बहरहाल तो कहने वाले ने बहुत अच्छा किया, बल्कि अगर हुजूर लिखवा लेते हैं तो एक शेर भी निजात का जरिया बन। इमाम यूसुफ नबहानी ने लिखा है अपनी किताब सआदतुद दारैन के अंदर, एक शायर ने 2 मिसरे लिखे थे अहले बैत की शान में, और रात हुई आंख लगी तो ख्वाब में क्या देखा कि मैदान महशर बपा है और उनके आमाल की वजह से उनको पकड़ के जहन्नम में ले जाने। इरशाद होता है छोड़ दो मेरे महबूब की आल की जो शान बयान करे, क्या वो भी जहन्नम में जाएगा? सिर्फ 2 मिसरे लिखे थे महबूब की आल की शान में, तो इरशाद हुआ कि जिसने अहले बैत की शान बयान कर दी वो भी जहन्नम में जाएगा। बचा लिए गए, आंख खुली तो फिर पूरी जिंदगी वक्फ कर दी शान अहले बैत के लिए। इमाम यूसुफ नबहानी ने सआदतुद दारैन में इसको लिखा। तो कभी एक शेर भी निजात का जरिया बन जाता है, और एक एक शेर भी बहुत कीमती होता है। बहरहाल तो वो लाए इमाम के पास और कहने लगे हजरत जरा देखिए मैंने कलाम लिखा है। आला हजरत फरमाते हैं मैं किसी की शायरी कसदन नहीं सुना, यानी जानबूझ के नहीं सुनता था, सिर्फ 2 शायरों को सुनता था जानबूझकर। एक तो मेरे छोटे भाई, यानी उनके छोटे भाई उस्ताद ज़मन मौलाना हसन बरेलवी, उनको मैं सुनता हूँ, और आप जानते हैं उनकी शायरी कैसी है। आपके यहाँ तो माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे साहिब तरन्नुम लोग मौजूद है, जब पढ़ते हैं तो पूरे मजमे को जो है वो मशहूर कुन कर देते हैं, है ना।
बल्कि मशहूर कुन आवाज़ से सब पर सहर कर देते। एक कैफियत है। अल्लाह अल्लाह मज़िद फज़िद, अल्लाह इन सब को, आपके यहाँ के बेहतरीन नात खान है, कारी शरीफ है और दीगर अहबाब है, सब के नाम इस वक्त जहन से निकलते हैं। बहरहाल जो भी करता है हुजूर की निगाह में सब है, बस दिल चाहिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो आप फरमाते हैं, मैं मौलाना हसन बरेलवी को सुनता और दूसरा शायर सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी को सुनता। आपको शायद काफी मुरादाबादी का तारुफ न हो, हालांकि मेरा उन्वान वो नहीं है, मैं उन्वान से दूर ही जा रहा हूं, लेकिन बहरहाल जो अल्लाह कहलवाए अगर सुन ले। सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी, जिनको खिताब मिला है शहीद मिल्लत का, ये मुरादाबाद के थे और ये आजादी के बड़े हीरो में से है। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारी कौम का कि हमने रिवायती सरगर्मियों वालों को तो याद रखा, लेकिन जिन्होंने अपने लहू से मिल्लत को हरारत अता की है, हम उनको भूल गए। और हम क्या भूले, दुनिया भी फरामोश कर रही है। शहीद मिल्लत सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी वो बंदा है कि जब हिंदुस्तान में तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों ने तसल्लुत किया, तो जिन उलमा ने अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान हक किया था अंग्रेजों को भगाने के लिए, उनमें से अल्लामा फजल खैराबादी, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा, फैज अहमद बदायूनी, सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी वगैरह एक तवील फहरिस्त है। लाखों उलमाए किराम शहीद हुए थे, तब कहीं जा करके ये हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ है। इसलिए कि हम अपने मुल्क को सिर्फ मिट्टी और जमीन की शक्ल में नहीं देखते, हम इस मिट्टी के सीने में महबूब इलाही को देखते हैं, इस मिट्टी के सीने में गरीब नवाज को देखते हैं, इस मिट्टी के सीने में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देखते हैं। और आप इन उलमा से पूछ ले, सीने में जो सो रहा है उससे जितनी मोहब्बत है उतनी ही मोहब्बत फिर जमीन के सीने से भी करते हैं। इसलिए कि तिजोरी में रखा हुआ सोना कीमती होता है, तो उस सोने की वजह से तिजोरी की कीमत बढ़ जाया करती है। तो इसलिए हिंदुस्तान का मुसलमान इन वलियों के सोने की वजह से इस मुल्क को बहुत कीमती नजर से देखता है और बहुत अहम नजर से देखता है, क्योंकि ये अल्लाह और रसूल की अमानतें हैं जो इस मुल्क के सीने में आराम कर रही है। हुजूर ने फरमाया कि मैं अपने आशिकों की खुशबू सूंघता हूँ हिंद की तरफ से। इकबाल ने कहा था, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो हजरत सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी को अंग्रेजों के खिलाफ तकरीर करने पर, अगर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देने पर आपको मुरादाबाद की जेल में कैद कर दिया गया। आखिरी एंड ये हुआ, मैं इख्तिसार से काम ले रहा हूँ, जल्दी से उन्वान पर आता हूँ। उन्वान किसी और तरफ चला गया। काफी मुरादाबादी को कहा गया तुम्हें फांसी दी जाएगी। काफी ने कहा ठीक, जिंदगी खत्म है तो खत्म भाई, जिंदगी खत्म है तो बिस्तर के और फांसी का फंदा क्या। हमारा तो ईमान है कि न एक सेकंड पहले न एक सेकंड बाद में। बहुत मुतमईन होता है मोमिन मरते वक्त, बहुत मुतमईन। पैदा तो होता है रोते वक्त, लेकिन मरते वक्त तो जो सच्चा मोमिन होता है वो मुस्कुराते जाता है। वजह क्या है पता है? पैदा होता है तो माँ का चेहरा देखता है, लेकिन मर जाता है तो रसूलुल्लाह का चेहरा देखता। हाय हाय हाय, अंदाजा तो फरमाए, हजारों ममताएं जिसके कदमों पे कुर्बान है, उस नबी की ज़ियारत नसीब होती। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की शब है किस गुल से मुलाकात की रात, अल्लाह व कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। इसीलिए हम मौज में अपने साथियों से कहते हैं, मदीने जाने की जितनी खुशी होती है, सुन्नियों को मर जाने की उससे ज्यादा खुशी होना चाहिए। इसलिए कि मदीने जाओ तो गुंबद नजर आता है और मर जाओ तो गुंबद वाला बेहिजाब नजर आता है। इमाम कहते जान दे दो वादे दीदार पर, जान दे दो वादे दीदार पर, नक़्द अपना दाम हो ही जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे आशिकों को तो फिर दुनिया में भी हो जाती। किफायत अली काफी मुरादाबादी को जब
जेल में कहा गया अब तुम्हें तख्ते पर लटकना है तो चलो। कहा कि बिल्कुल हम तैयार हैं, मौत आनी है तो कहीं भी आनी है, डॉक्टरों के नरगे में भी आ जाती है, आना है तो आना है। ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, मजबूत किलों में जाके छुपोगे तो भी मौत आकर के रहेगी, और आई मौत। अल्लाह अकबर। तो काफी जब फंदे पे पहुंचे, अगर यहाँ शायर मौजूद हैं, अगर मौजूद है शुअरा, तो उनसे कहता हूँ शायरी के लिए बड़ा पुरसुकून टाइम चाहिए और यकसुई चाहिए। बच्चे भी अगर रो देना जब शेर की आमद हो रही हो तो बच्चे भी अच्छे नहीं लगते, वो हंगामे में अशार नहीं लिखे जाते। अशार की तख्लीक तो बड़े सुकून में होती है, लेकिन अल्लाह अल्लाह इश्क बड़ा अजीम होता है, उसके लिए हंगामा कोई हैसियत नहीं रखता, क्योंकि हजार हंगामे में इश्क वाला पुरसुकून होता है। तो जनाबे काफी मुरादाबादी शहीद मिल्लत किफायत अली काफी मुरादाबादी को फंदे की तरफ ले जाकर के पूछा, ये दुनिया का उसूल है, मरने वाले से पूछते हैं आखिरी ख्वाहिश बता, क्या ख्वाहिश है तेरी? तो काफी ने कहा था जिंदगी भर तो एक ही ख्वाहिश रही, दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, मोहम्मद मुमज्जद पुकारा कर। ये शेर उन्होंने नहीं पढ़ा, मैं उनके जुमलों की अक्कासी कर, वरना लोग ये ना कहें कि ये तो पैदा भी नहीं हुए थे जब ये शेर तू कहाँ से लेकर आए। इसलिए कि कुछ लोग सूंघने भी तो आते हैं ना, तो उन सूंघने वालों से कहता हूँ अक्कासी कर रहा हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उनके वालिद भी पैदा नहीं हुए थे जब उन्होंने ये कहा था। आला हज़रत की विलादत नहीं हुई थी जब काफी ये कह रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि पूरी जिंदगी तमन्ना रहती थी हुजूर की मिदहत करूं, अब मरते वक्त तक करूं, अब मर ही रहा हूं तो हुजूर की मिदहत करते करते मरना चाहिए। एक नई ताज़ा नात लिखना चाहता हूं, इतना टाइम दे दो, नई ताज़ा नात लिख। फांसी का फंदा सामने, नई नात लिखी जा रही है, लेकिन अंदाजा करें उसकी जोबनों का आलम क्या है। आज भी उर्दू अदब का शाहकार है और मैंने उसको कई जगह पढ़ा इस वाक़े के साथ। हालांकि जो है वो बड़े जानदार शायरी है, इश्क है, अकीदा है, अहलुल बैत की मोहब्बत है और पेशिन गोई है, गैब की खबर है। एक कलाम के अंदर काफी ने सब समेट लिया। कहते हैं कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और कहते हो अंग्रेजों सुनो, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पता चला पंचतन को मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे। आदा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पंचतन रह जाएगा। और कहते सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे। हमें मार के खुश होने वालों काफी कहते हैं हम भी जा रहे हैं तुम भी जाओगे, सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे। काफी वो लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब ऐसी इश्क के रसूल से भरपूर नात सुनी तो अंग्रेज ने कहा ऐसे फंदे पे नहीं लटकाना, इसको अजियत देना है। तो आशिक तो चाहता ही है, क्योंकि जितनी अजियत इश्क में मिलती है उतना मर्तबा बुलंद होता है। हजरत अमीर हमजा सैयदुल शोदा बने क्यों? क्योंकि आपको शहादत के बाद भी अजियतें दी गई। अल्लाह अकबर, उंगलियां काटी गई, होंठ काटे गए, आखिरी में कलेजा तक चबाया गया, मर्तबे बुलंद हुए। सैयद किफायत
किफ़ायत अली काफी मुरादाबादी शहीद मुल्लत को जब सुना तो कहा अजियत देंगे। उस दौर में कोयले वाली स्त्रियां होती थी, उसमें कोयले भर दिए जाते हैं भड़का। जब वो स्त्री गर्म हो गई तो गरम गरम स्त्री काफी पे चलाई। अल्लाह, ये हिंदुस्तान ऐसे आजाद नहीं हुआ सिर्फ नारों से। कितने सर कटे हैं, कितनी अजियतें हुई है, कितना सुहाग लुटा है, कितना अल्लाह अकबर। किफ़ायत अली काफी शहीद मिल्लत पर जब स्त्री फेरी जा रही थी तो काफी ने किसी को नहीं पुकारा। क्यों? किसी को क्यों पुकारे? कौन आएगा? जो जान से ज्यादा करीब है क्यों उसको न पुकारे? उस वक्त भी आप कहते थे अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल। इश्क है ना, जो आशिक हमेशा यार ही को पुकार, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह। जब अगिस्नी या रसूल अल्लाह कहकर वो गरम गरम स्त्रियों से आंख बंद करके जब आंख खोलते हैं तो सामने हुजूर का जलवा आलम बेदारी में देखते, सुभान अल्लाह, हुजूर का जलवा आलम बेदारी में देखते और उस वक्त रोकर कहते हैं या रसूलल्लाह मैंने बहुत देर कर दी। अगर मुझे पहले पता होता ना कि इतनी मुसीबत के बाद आप नजर आते हैं तो इतनी देर नहीं करता, बहुत पहले अपने जिस्म पर स्त्रियां चला चुका होता। इसलिए कि हमारे लिए तो आपका जलवा बड़ा अजीम है ना। जान तो जाएगी, जान तो जाते ही जाएगी, क़यामत ये है। अब यहाँ मरने पे ठहरा है नज़र, तो वो काफ़ी है। आला हज़रत अलैहि रहमा फरमाते हैं अपने भाई हसन बरेलवी को सुनता हूँ और काफ़ी मुरादाबादी को कसदन, बाकी किसी को नहीं सुनता कसदन। तो एक शायर साहब आए थे और नात लिख कर लाए और उन्होंने नात लिखी और कहा कि हुजूर सुन लें। आपने सुन ली। उसमें बड़ी तड़प थी, बड़ी तड़प थी, बहुत तड़प थी। मर रहा हूं, कट रहा हूं, तड़प रहा हूं, पानी के बगैर जो मछली का हाल होता है वो मेरा हाल है वगैरह। जैसे आजकल हम कहते हैं अगर मछली की तरह मछली पानी के बगैर जैसे नहीं रह पाती, हम हुजूर के बगैर ऐसे ही तड़पते तो शादी में डीजे क्यों बजता फिर? आप बताएं ना, नचनियों को शादियों में क्यों बुलाया जाता? अंदाजा तो फरमाएं। और दुख तो ये है कि शादियों पर तो बजा ही रहे हैं, अब तो शहादतों पर भी बजा रहे हैं। अंदाजा करें, ये सूरत हाल हो गई आपकी, क्या मुंह दिखाएंगे? अल्लाह रहमो करम फरमाए, अल्लाह रहमो करम फरमाए। तो बहरहाल उसने, कहने वाले ने बहुत कुछ कहा। देखिए कहने का हक सबको है, नात शरीफ कहने का हक सबको है, लेकिन अपनी हकीकतों से तजावुज न करो। इमाम अहले सुन्नत की फिक्र ये है, आपने सुना तो रो पड़े और उसके बाद जब पूरी वो पढ़ चुका तो फरमाया लिखने वाले, लिखा तो तूने बहुत अच्छा है, लेकिन जो तेरे दिल की कैफियत है अगर वही लिखा है तो अहमद रजा तेरे तलवे चूमने तैयार है, अहमद रजा तेरा कलम चूमने तैयार है। जो कैफियत अगर वही लिखा है तो तेरे तलवे और तेरे कलम चूमने को तैयार हो, लेकिन जो कैफियत अगर वो नहीं लिखा है तो फिर तू सोच तो सही कितनी बड़ी बारगाह में झूठ बोल रहा है, कितनी बड़ी बारगाह में झूठ बोल रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैंने उनके होठों को, उनके गालों को कटा हुआ देखा और पूछा ये क्यों कटे हुए? तो कहा या रसूलल्लाह ये जो कहते थे ना वो करते नहीं। हुजूर हम आप पे जान कुर्बान करते हैं, आल कुर्बान करते हैं। मेरे भाई क्या कुर्बान किया आज तक? अल्लाह के रसूल फरमा रहे गालों को आग की कैंची से काटा जाए। दूसरी बात, कहते थे करते नहीं का एक बात ये भी, यानी वादा तो करते थे उसको पूरा नहीं करते। आज लोग वादा खिलाफी को गुनाह नहीं समझते हैं, वादा खिलाफी को गुनाह नहीं समझते हैं। अगर अपने छोटे छोटे बच्चों से भी वादा करो तो उनसे भी वादा वफा किया करो। हम बच्चों को कहते हैं संडे के दिन तुम्हें ले चलेंगे, मार्केट ले चलेंगे, फिर नहीं ले जाते। ये भी इस्लाम की रूह से खिलाफ है। छोटे बच्चों से वादा किया है। एक बात आपको कहूं, जो छोटे बच्चों से किया हुआ वादा बेवफा करे वो मुजरिम है, तो जो अपने पीर से किया हुआ वादा करता है वो कितना बड़ा है। नाच गाने तमाशों से बचता रहूंगा, हर फर्ज हर वाजिब सुन्नतों को उनके वक्तों पर अदा करता रहूंगा। कहाँ है फर्ज, कहाँ है सुन्नतें? और चले ये तो पीर से किया हुआ वादा है, अल्लाह से किया हुआ वादा जो ना निभाए
रसूलुल्लाह से किया हुआ वादा जो ना निभाए। आप ये कलेमे को क्या समझते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर आदमी जो अल्लाह से वादा करता है, मतलब ये है कि अब मैं अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजारूंगा, इलाह तू मेरा है, मैं तेरी मर्जी से जिंदगी गुजारूंगा। फिर बताए ना मेरे भाई, शराब की बोतल क्या अल्लाह ने माज़अल्लाह इसको हलाल किया है? फिर अपनी मर्जी से क्यों पीता है? हराम क्यों पी रहा है? अल्लाह ने जो हलाल किया है, तूने कलेमा पढ़ के हलफ उठाया है, तूने हल्फ लिया अल्लाह की बारगाह में, मेरी मर्जी नहीं चलेगी, तेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा, तेरी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनूंगा। फिर ये फटी हुई पैंट तुम्हारे जिस्म पर कहां से आई? क्या ये अल्लाह की मर्जी के मुताबिक है? क्या ये वही लिबास है जो अल्लाह ने पहनने का हुक्म दिया है? घुटने दिख रहे हैं, राने दिख रही है, और उलमा के सामने आते, पीरों के सामने तो ऐसे बैठ करके हाथ रख लेते हैं, रुमाल रख लेते हैं कि छुप जाए। मेरे भाई, मौलवी से छुपा रहा है, मौला से भी छुपा लेगा, पीर से छुपा रहा है, मुस्तफा जान रहमत से भी छुपा लेगा। वहां लानत होती है, लानत। जो अपने सतर को खोलते हैं, सतर का देखना भी बिला वजह, किसी का सतर देखना बिला उज़्र शरई, इस पर भी लानत है, और दिखाना इस पर भी लानत है। कौन से लिबास पहन रहे हो? एक दौर था, लिबास फटा रहता था तो मुसलमान पेवन लगाता था, यानी फटा मजबूरी में भी नहीं पहन सकते, अगर फट गया है तो पेवन लगा करके पहनो। अल्लाह अकबर। और आज क्या दिन आ गए, 15-15 हजार की फटी हुई पहन ले रहे हैं। हंसने की बात नहीं है, इसका मतलब किस तरह तुम्हारा दिमाग मगरिब ने हाईजेक कर लिया है कि वो जालिम तुम्हें फटा हुआ पहना है तो भी पहन रहे हो, चड्डी पहना है तो भी पहन रहे हो, बरमुंडा पहना है तो भी पहन रहे हो। रसूलुल्लाह से इश्क का दावा है, उनके इश्क में टोपी पहनने में शर्म आती है, और मगरिब के इश्क में फटी हुई पैंट पहनकर नंगे होते शर्म नहीं आती। उस कौम की तबाही नहीं होगी, उस कौम की बर्बादी नहीं होगी, उस कौम की हलाकत नहीं होगी, उस कौम के घरों से धुआं नहीं उठेगा, उस कौम के घरों को अल्लाह अकबर तबाह व बर्बाद नहीं किया जाएगा। बताए तो सही, टोपी पहनने में शर्म आती है लोगों को, फटी हुई पैंट पहनने में शर्म नहीं है। और इश्क का दावा अल्लाह के रसूल से है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं, जो दावा इश्क़ मुस्तफा का कर रहे हो, अगर उसी को वफा कर लिया होता तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होती, और दुनिया को आज भी कदमों में लाना है। आओ दामने मुस्तफा में। तुम लोगों को तरक्की करना है तो आगे जाएं, मुसलमान को तरक्की करना है तो पीछे आए। हमें कल भी कामयाबी कदम नाज़े मुस्तफ़ा जान रहमत में मिली थी, और आज भी कामयाबी मुस्तफ़ा जान रहमत के कदमों में मिलेगी। आ जाओ कदम नाज़े रसूल में, आ जाओ मुस्तफ़ा जान रहमत के कदमों में, इसलिए कि उनके कदमों का ये आलम है। अरे नादान, सैयदुल मलाइका उनके कदमों को बोसा दे करके बता रहे हैं कि इन कदमों की अहमियत क्या है, इन कदमों की शान क्या। मेरे इमाम कहते हैं, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, रखती है कितना वकार अल्लाह अकबर एड़िया। उनके कदमों की शान क्या है। तो अर्ज ये कर रहा था मेरे भाइयों, जो कहते थे करते नहीं थे। उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हम और आगे बढ़े तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते, मैंने देखा उनके कानों में कीलें ठोकी हुई, कील, कान में कील ठोकी हुई है, आंख में कील ठोकी हुई। कील दुनिया की, वहां कोई चीज दुनिया की नहीं है, जहन्नम की आग की कील आंखों में ठोकी हुई, जहन्नम की आग की कील कानों में ठोकी हुई, जहन्नम की आग की कीलें बदन में ठोकी। फिर कहता हूं, अगर ये बात कोई सियासी लीडर ने कहा होता या किसी खतीब ने कहा होता तो कभी भी अपने गुफ्तगू का उन्वान न बनाता, लेकिन ये कौन कह रहा है? हमारे आका जो इतने सच्चे हैं और इतने अच्छे हैं कि जिनकी सच्चाई की गवाही भी उनके दुश्मनों ने दी है, और उनकी अच्छाई की गवाही भी उनके दुश्मनों ने भी दी। उनके दुश्मनों ने कहा, इनसे अच्छा कोई, दुश्मन भी गवाही, दोस्तों तो कह ही रहे हैं, दुश्मन भी कहते हैं इनसे अच्छा किसी को नहीं देखा, दुश्मन भी कहते हैं इनसे सच्चा किसी को नहीं थे। वो सच्चे और अच्छे सादिक और मजदूक सच्चे सुच्चे रसूल फरमाते हैं, आंख में कील, कान में कील, बदन में कील। आका फरमाते हैं, ये मंजर जाहिर सी बात है तड़पा, भाई सिर्फ हम पढ़ते हैं और सुनते हैं तो लरस जाते हैं, हुजूर ने कह दिया तो होना ही है।
पत्थर की लकीर मिट सकती है, फरमाने रसूल में कोई झोल नहीं हो सकता। हमारा ईमान है, आसमान फटना चाहे फट सकता है, जमीन फटना चाहे फट सकती है, कायनात का निजाम बदल सकता है, उनके मुंह से निकली हुई बात कभी नहीं बदल सकती। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। मेरे करीम आका सादिक व मस्दूक फरमाते हैं, कानों में कीले, आंखों में कीले, बदन में कीले। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? अर्ज़ की आका ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर वो मनाजिर देखते थे। कौन से मनाजिर? जिन मनाजिर को देखना हराम कर दिया अपनी आंखों से। हालांकि उस वक्त तो गंदी फिल्में इजाद भी, गंदी क्या कोई फिल्म इजाद नहीं हुई थी, आप अंदाजा करें। लेकिन ये मुस्तफा जान रहमत का मौजज़ा है कि क़यामत तक जो होने वाला था वो सब दिखा दिया गया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी गोया के सर्वे रिपोर्ट पेश फरमा दी। हुजूर ने सब देखा और देखकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने गैब को ऐसे बयान किया कि हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम से सुन करके आज अल्हम्दुलिल्लाह हर मोमिन उस गैब को जान रहा है, उस पर यकीन रख रहा है, उस पर ईमान रख रहा है। और कुरान कहता है युमिनून बिल गैब, जो बेदेखे ईमान लाते हैं। हमने नहीं देखा लेकिन आका फरमा रहे हैं अल्लाह अकबर, ये आंखों में कील क्यों है, ये कानों में कील क्यों है, वो भी जहन्नम की आंख की। मुसलमानों थोड़ा तसव्वुर कर लो, थोड़ा ध्यान दे लो। वो आंख जिसमें तिनका चला जाए तो बेचैनी का आलम क्या है, बेकरारी का आलम क्या है, इज़्तिराब का आलम क्या है। वो कान अल्लाह अकबर जिसमें कीड़ा चला जाए तो इंसान की तड़प का आलम, छोटा सा कीड़ा कान में चला जाए तो तड़प कैसी रहती है, बेचैनी और बेकरारी कैसी रहती है। नाक में छोटा सा जो है पिस्सू चला जाए तो किस तरह तड़प पर बेचैनी रहती है। लोगों अपने हाल पे रहम करो, अपने आप पे रहम करो। ये नाजुक सा वजूद, ये नन्हा सा वजूद, ये कमजोर सा वजूद उन कीलों को कैसे बर्दाश्त करेगा। और वो भी वो आंख, वो कान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कहा गया या रसूल अल्लाह ये वो लोग हैं ये हराम चीजें सुनते थे, हराम चीजें देखते थे। आप अंदाजा करो मेरे भाई आज क्या देखा जा रहा है, क्या देख रहा है मुसलमान, किस तरह देख रहा है मुसलमान। मोबाइल के अंदर कितनी गंदगियां भरी हुई है और यही गंदगी देखने की वजह से जिना आज बहुत ज्यादा जो फैल रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह ये गंदी फिल्में हैं, ये गंदी फिल्में हैं, ये नाच गाने हैं, ये बुराइयां हैं, ये बदियां हैं, ये बदकारियां हैं जो उभारती है। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो फरमायो, जरा गौर तो करो मेरे भाइयों। अल्लाह अकबर, यही गंदी फिल्में, ये गंदा देखना जिना की तरफ ले जाता है और मर्दों को मर्दों के साथ बदकारी की तरफ ले जाता है, जिसको लोग जो वो कौम लूत का अमल भी कहते हैं। अल्लाह अकबर, आज मेरी कौम के अंदर ये दोनों जराइम यानी जिना भी और कौम लूत का अमल भी तेजी से बढ़ रहा है। अल्लाह अकबर, उसकी सबसे बड़ी वजह गंदी फिल्मों का प्रमोट होना, गंदी फिल्मों का आम हो जाना। याद रखो, अपने आप पे रहम करो, हमें एक दिन मरना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। मेरे भाइयों अंदाजा करें, अल्लाह अकबर, अगर कोई किसी औरत का चेहरा गंदी नियत से देख ले तो मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आ रहा है। जो नंगा इंसान देखे, जिना का मंजर देखे, ला इलाहा इल्लल्लाह, कभी लरसते नहीं ये लोग, कभी कांपते नहीं ये लोग, क्योंकि जिंदगी क़यामत तक लिखा करके लाए हो। मरना नहीं है, मौत नहीं आना है। सोचो तो सही, क्या क्या देख रहे हो। अल्लाह अकबर, वो भी खुदा के दिए हुए नरम नरम बिस्तर पर, नरम नरम गद्दों पर। कब तक जराइम करोगे, कब तक पाप करोगे। कुदरत ने किसको मोहलत दी है जो हमें मोहलत मिलेगी। अल्लाह अकबर, एक दिन रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा और जराइम की वजह से वो दर्दनाक, वो खौफनाक, वो भयानक, वो वहशतनाक, वो तकलीफ से भरपूर मौत आएगी। अल्लाह अकबर, जमीन और आसमान का उतना वजन नहीं है जितना मौत का वजन है, जितना मौत की शक्ति है। रंगरेलियां न करो, किसको छूट मिली है। मेरा अल्लाह फरमाता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है जब वो पकड़ करता है। बल्कि हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जवानी की ऐसी कद्र करो जैसे किसी गैरतमंद मेहमान की कदर की जाती। जैसे गैरतमंद मेहमान
बहुत दिन तक किसी मेजबान के घर नहीं रुकता। मेरे जवानों की खास तवज्जो, जैसे गैरतमंद मेहमान बहुत ज्यादा दिन तक किसी मेजबान के घर नहीं रुकता, ऐसे जवानी भी बड़ी बागैरत है। जब आती है तो बहुत नहीं रुकती। 16 साल में आती है और 40 से 50 साल में चली जाती। फरमाया बुजुर्गों ने, जैसे मेहमान की कदर करते हो वैसे जवानी की कदर करो। जैसे अच्छे मेहमान की इज्जत करते हो वैसे अपनी जवानी की कदर कर लो। चली जाएगी जवानी, बुढ़ापे में सिवाय रोने के कुछ नहीं होगा। और याद रखना, जो जवानी में जराइम करते हैं बुढ़ापा बहुत दर्दनाक होता। ये जो तारे गिन गिन के आपने ये मुहावरा सुना है ना कि तारे गिनना, बुढ़ापे में तारे गिनते हैं मुजरिम लोग। छोटे छोटे बच्चे भी औकात और हैसियत नहीं देते। हजरत सैयदुत तैफा जुनैद बगदादी ने अपने मुरीदों के साथ एक मार्केट में आप जा रहे थे, बाजार में देखा एक बुढ़ा जो जवानी में बहुत मालदार था, बुढ़ापे में भीख मांग रहा था, लेकिन लोग उसको भीख भी नहीं दे रहे। आजकल लोग कहते हैं ना, बहुत अच्छा चलता था हजरत हमारा, पता नहीं किसने क्या कर दिया, बहुत बुरा हो गया। अपनी रात पर गौर करो, कोई रात कैसे गुजारी थी और कहां गुजारी थी रात। बिस्तर पे क्या किया था, लोगों के साथ क्या किया था। मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता। इज्जत गई, कारोबार गया, बरकत गई, सुकून गया, चैन गया, राहत गई, तो किसने क्या कर दिया ये बात की बात है। तुमने क्या किया पहले वो सोचो, हमने क्या किया पहले वो सोचो। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। जवानी में जब दौलतमंद थे तो क्या क्या नहीं करते थे, जरा सोचो तो सही, उस पे भी तो तौबा कर लो। जादू उतना नुकसान नहीं करता जितना गुनाह नुकसान करता है। इसलिए कि जादू का इलाज तो है मगर गुनाह का कोई इलाज नहीं है। जादू से तो कोई आपको बहामिल बचा सकता है, लेकिन गुनाह अगर करके अल्लाह ने सजा दी है तुम्हारे गुनाहों की तो कोई आमिल भी नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ सख्त है। आज तो सब इसी में डूबे, किसने क्या कर दिया कि अरे हमने क्या किया वो सोचो। जब दौलत मिली थी, इज्जत मिली थी, जवानी मिली थी तो पानी में आग लगा रहे थे, अपनी हैसियत भूल गए थे अपनी। और आज भी कुछ लोग अपनी हैसियत भूले हुए हैं, कुछ लोग अपनी औकात भूले हुए हैं। जवानी में लोग जाते हैं माज़अल्लाह, शहरों के नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े शहरों तक जाते हैं, समंदर के किनारों पर जाते हैं, हिंदुस्तान से बाहर का सफर करते हैं सिर्फ जिना के लिए, सिर्फ शराब के लिए, औरतों से कुर्बत के लिए। और जरा देख लो इन प्यारों को कि जब दौलत आ जाती है तो इल्लामा, सब नहीं ऐसे, लेकिन ज्यादातर लोग उलमा से नफरत करते हैं। एक बीवी नहीं फिर चलती, फिर किसी से नाजायज ताल्लुकात कायम करते हैं, फिर कई लोगों से नाजायज ताल्लुकात। सुन लो अल्लाह के बंदो, सुन लो, बहुत दिन तक के किसी की जवानी न रही है न रहेगी, और किसी के अच्छे दिन भी बहुत दिन तक नहीं रहते। अच्छे दिन उन्हीं के रहते हैं जो शुक्र अदा करते हैं। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो ज्यादा अता करेंगे। तो जिना करने वाले शुक्र कर रहे हैं, शराब पीने वाले शुक्र कर रहे हैं, जुआ खेलने वाले शुक्र कर रहे हैं, ताश के पत्ते खेलने वाले तौबा कर लो तौबा, वरना जवाल आएगा। हर उरूज को जवाल है। हुजूर सैयदी मुहद्दिस आज़मीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हर कमाले राज़वालो, हर कमाले राज़वाल, हर उरूज को कमाल है और हर जवाल, हर उरूज को जवाल है और हर जवाल को उरूज है। उरूज भी जवाल पर होता है, जवाल भी उरूज पर होता है। ये कैफियत होती है हर कमाले राज़वालो, हर जवाले रा कमाल। एक तरीके पर नहीं रहता कभी दुनिया का हाल, एक तरीके पर नहीं रहता दुनिया की कैफियत। इसलिए अल्लाह ने जवानी दी है। गंदगी न देखो, गंदगी न सुनो। कानों में एयरफोन, एयरफोन किस लिए खरीदा है? सिर्फ इसी नियत से। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग नात भी सुनते होंगे, कुछ लोग बयानात भी सुनते होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग क्यों खरीदा है? इतना
इतना गंदा सुनना है कि बीवी को भी समझ में नहीं आना चाहिए, इतना गंदा सुनना है कि बच्चों को भी समझ में नहीं आना चाहिए। अरे जो हजरत सुलेमान को चूंटी की आवाज सुना देता है, क्या वो ये सारी चीजों को नहीं सुन रहा है? वो ये सारी चीजों को नहीं देख रहा है? और फिर वो सजा नहीं देगा? इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, वो तो तुम पे कड़ी निगरानी कर रहा है। अल्लाह के बंदो, गिड़गिड़ा लो उसकी बारगाह में, रो लो उसकी बारगाह में, तड़प जाओ उसकी बारगाह में, मना लो उसको। और रमजानुल मुबारक का महीना तो बिल्कुल करीब है, वो मौसम बहार आ रहा है, वो नेकियों का मौसम आ रहा है, वो बहारों का मौसम आ रहा है, वो सबसे बड़ा महीना आ रहा है, वो सबसे अजीम महीना आ रहा है। अरे जिसकी पहली रात ऐसी है कि जन्नत के सारे दरवाजे खुलते हैं, रहमत के दरवाजे खुलते हैं, और अल्लाह अपने बंदों पर निगाह रहमत डालता है। जिसको निगाह रहमत से देख लेता है उसको बख्श देता है, जहन्नम की आग हराम कर देता है। और ये पहली रात में होता है ये काम, ये बात पहली रात में, पहली रमजान शरीफ को अल्लाह प्यार की नजर से देखता है। रो रो करके अर्ज कर दो, ए मौला इस रमजान में जिन जिन को तू करम की नजर से देखे, हमें भी देख ले, हम पर भी निगाह करम कर दे। मेरे भाइयों, आप सबकी नजर चाहते हो, खुदा की निगाह करम तो मांग लो, वो करम कर देगा तो बेड़ा पार हो जाएगा। जिसकी निगाह करम के सब मोहताज है, उसकी निगाह करम मांग लो, तौबा करो, गिड़गिड़ाओ। तो फरमा अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये वो सुनते थे और देखते थे, अल्लाह ने जो हराम किया इन लोगों पे हराम किया था। और ये बात बीच में आई ना, ये हराम देखने और हराम सुनने से जिना और बदकारी आम हो रही। और जिना का अंजाम क्या है? अल्लाह अकबर, लोग तौबा नहीं कर। जिना के बारे में एक बहुत बड़े सूफी का कौल मैंने पढ़ा, लरज के सूफिया फरमाते हैं, जो जिना करता है और सच्ची तौबा नहीं करता। सच्ची तौबा का मतलब, सच्ची तौबा ये कि अगर माज़अल्लाह कभी बुराई हो गई, सिद्क दिल से कहा कि अब नहीं करना, अल्लाह माफ कर दे, और दोबारा फिर उस रास्ते कभी नहीं जाता, ये सच्ची तौबा। वरना इस्तिग़फ़ार करने वाले तो फिर बहुत कुछ कर दे, अस्तग़फ़िरुल्लाह भी कहते, करते भी जाते, ये मजाक ना करो। तो सूफिया फरमाते, जो ज़िना करते हैं और सच्ची तौबा नहीं करते, अल्लाह उनकी नस्लों में लंगड़ी, लूली और ऐबी औलाद पैदा करता है। लंगड़ी, लूली, ऐबी औलाद अल्लाह उनकी नस्ल में, ये सजा देती है कुदरत जानियों को। अब किसी घर में लंगड़ी, लूली औलाद देखकर उस पर शक नहीं करना। कुछ लोगों को बतौर सजा देती है लंगड़ी, लूली औलाद, और कुछ लोगों को बतौर इम्तिहान दिया जाता है। तो इम्तिहान के तौर पे किसको दिया, सजा के तौर पे किसको दिया, ये फैसला तो अल्लाह ने करना है। जैसे बीमार तो हजरत अय्यूब भी हुए थे, और बीमार तो और भी लोग होते हैं। जैसे तो क्या माज़अल्लाह दोनों का मामला सिमिलर नहीं है? हजरत अय्यूब महबूब थे, उनको बतौर इम्तिहान बीमारी दी, और दुश्मनों को बतौर सजा बीमारी दी जाती है। तो सूफिया फरमाते हैं, जानियों के घर में ऐबी, लंगड़ी, लूली, सदमे वाली औलाद दी जाती है। और फिर जो लोग मर्दों के साथ, आज ये गुनाह खास तौर पे लड़कों में ज्यादा फैल रहा है, छोटी उम्र के लड़कों में, गंदी फिल्म के लड़के लड़कों के साथ बदी करते हैं, बदकारी करते हैं। ये इतना बदतरीन जुर्म है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मर्दों के साथ बदी करने वाला, यानी लड़का लड़के के साथ बदी करने वाला, जब मरता है तो वो उसकी कब्र में नहीं रह सकता, बल्कि कुछ फरिश्ते अल्लाह ने ऐसे पैदा किए हैं जो चोंच वाले हैं, परिंदों की चोंच की शक्ल वाले हैं। और उन फरिश्तों की ड्यूटी है कि जब ये लूटी मरे, बदकारी करने वाले मरे, तो उनको कब्र से निकाल कर उठाएं और उठाकर ले जाकर वहां फेंक दें जहां कौम लूत पर अजाब आया था। यानी कि जहां कौम लूत पे पत्थर बरसे थे, आज का लूती भी वहीं पहुंचाया जाएगा। और बल्कि बुजुर्गों ने लिखा किताबों में कि जानवर भी नर के साथ बदी नहीं करता।